हरियाणा आज विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार जन कल्याण, सुशासन और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और किसानों के हित में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की नीतियों का सीधा लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पारदर्शी शासन व्यवस्था लागू की गई है, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगी है और सरकारी योजनाएं जमीन पर दिखाई दे रही हैं। युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरियां दी जा रही हैं, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि किसानों के लिए फसल बीमा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य और सिंचाई सुविधाओं को मजबूत किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, बिजली और पानी की सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है। हरियाणा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका जिक्र भी किया। साथ ही साथ ये बताया कि हरियाणा के लोगों के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं जो बेहतर तरीके से अब इंप्लीमेंट की जा रही हैं। पानी की सुविधाओं में भी लगातार सुधार हो रहा है, इस बात का जिक्र सीएम ने किया। साथियों, आज हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो दूरगामी सोच है। मोदी जी ने जो प्रदेश में आपकी अपनी जो डबल इंजन की सरकार है, ये उसकी ताकत का कमाल है कि आज हरियाणा गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, मुझे ये खुशी भी है आप सबको बताते हुए कि हमने 2014 से अब तक गुरुग्राम विधानसभा में, जो हमारी गुरुग्राम विधानसभा है, इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य यहां पर हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर कराने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं आज आप सबको इस जो विकसित गुरुग्राम विकास रैली है, इसकी मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, आज हमारे विधायक महोदय ने ये मांग पत्र मेरे सामने रखा है। इन्होंने कहा है कि गुरुग्राम पुलिस लाइन के निकट स्थित गौशाला मैदान में नए विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाए। साथियों, मैं इसकी घोषणा करता हूं, ये नए विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाएगा, जिसके ऊपर 4 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत आएगी। साथियों, इसी प्रकार नेहरू स्टेडियम में पुराने खेल हॉस्टल के स्थान पर नए खेल हॉस्टल का निर्माण की बात ये विधायक जी ने करी है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, यहां पर नए खेल हॉस्टल का निर्माण कराया जाएगा। साथियों, इसी प्रकार गुरुग्राम में 30 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर वो भी शुरू करवाए जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और इसी प्रकार सिविल हॉस्पिटल का निर्माण, ये कार्य जल्दी शुरू करवाया जाएगा ताकि हमारे गुरुग्राम के लोगों को उसका लाभ मिले। साथियों, विधायक जी ने कहा है कि वजीराबाद में CPSC का दर्जा बढ़ा करके 50 बिस्तरीय अस्पताल बनाया जाए। मैं विधायक जी से कहना चाहूंगा कि आप वहां पर हमें भूमि उपलब्ध कराइए। भूमि उपलब्ध होगी तो हम उसको 50 बेड का अस्पताल बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, इसी प्रकार आपने कहा है कि वजीराबाद गांव में एक मैत्री वन बनाया जाए। मैं वजीराबाद गांव में बन रहे मैत्री वन को शीघ्र पूरा करवाने का भी ये करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, आपने खाटू धाम बनाने के लिए एक धार्मिक संस्था द्वारा प्लाट देने की बात कही है। मैं आपसे ये आग्रह करूंगा और सोसाइटी से भी, जो हमारी संस्था है, उससे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप उसको अप्लाई कीजिए। नियमानुसार हम खाटू धाम के लिए एक प्लाट देने का भी यहां काम करेंगे। साथियों, सेक्टर 29 में जो विधायक जी ने कहा है कि सिटी बस टर्मिनल बनाया जाए, उसको भी बनाया जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, इसी प्रकार पुराना बस अड्डे के शिफ्ट होने उपरांत वहां पर सिटी बस सेवा हेतु बस डिपो, टर्मिनल,
अन्य सुविधाएं की बात विधायक जी ने कही है, ये सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। साथियों, विधायक जी ने कहा है सेक्टर 23 में बायोडायवर्सिटी पार्क में लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाए, वहां पर एक लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं।